हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम कविता है और दोस्तों आज के सेशन में होगा जो लगान स्टोरी है उसका रीडिंग सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। The story revolves around a group of villagers who are passionate about playing cricket. The story revolves का मतलब होता है घूमना, तो जो ये कहानी वो घूमती है अराउंड इर्द गिर्द, अ ग्रुप एक दल, ऑफ विलेजर्स गांव वाले का, हु जो, आर पैशनेट जुनूनी हैं, अबाउट के बारे में, किसके, प्लेइंग क्रिकेट क्रिकेट को खेलने के बारे में। तो ये जो स्टोरी है वो घूमती है एक जो गांव वालों का झुंड है, दल है, उसके इर्द गिर्द। वो जो दल है वो क्या है, जुनूनी है क्रिकेट खेलने के लिए। द स्टोरी सब्जेक्ट रिवॉल्व्स इसकी वर्ब है और ये V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसके वर्ब्स फॉर्म होगा revolve, first form, second form revolved, थर्ड फॉर्म revolved। हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है अ ग्रुप ऑफ विलेजर्स के बारे में, और हु की वर्ब है आर। ये स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है, यहाँ पर अवस्था बताने का काम किया जा रहा है। However, they face a major problem that they don't have enough players and struggle to form a team. However, हालांकि they face वो सामना करते हैं, a major एक बड़ी प्रॉब्लम समस्या का। वो समस्या क्या है कि दे डोंट हैव इनफ प्लेयर्स, इनफ होता है पर्याप्त, प्लेयर्स खिलाड़ी, तो उनके पास पर्याप्त खिलाड़ी नहीं है, दे डोंट हैव इनफ प्लेयर्स, एंड और स्ट्रगल और वो संघर्ष करते हैं किस लिए, टू फॉर्म बनाने में, और टीम एक टीम को, तो वो जो है संघर्ष करते हैं एक टीम को बनाने में। दे ये सब्जेक्ट है और ये फेस इसकी वर्ब है V1। इसके फॉर्म्स देख लेते हैं। फेस फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फेस्ड, थर्ड फॉर्म फेस्ड। दे ये सब्जेक्ट है, डोंट इसकी वर्ब है और ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। और ये जो दे है इसकी दूसरी वर्ब है स्ट्रगल, ये है V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसके फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, स्ट्रगल, second form struggled, third form struggled. Most of the villagers are poor and have to work in the fields to make a living. Most of मतलब ज्यादातर, the villagers गांव वाले, are poor हैं गरीब, और क्या, हैव टू वर्क मतलब काम करना पड़ता है, कहाँ पर, इन द फील्ड खेतों में, किस लिए, टू मेक अ लिविंग जीविका के लिए, उनका जो जीवन यापन करने के लिए उन्हें खेत में काम करना पड़ता है। द विलेजर्स ये सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है आर। ये स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है, बी फैमिली की वर्ब मेन वर्ब का काम कर रही है। और विलेजर्स की जो सेकंड वर्ब है वो है हैव टू। हैव टू का सेंस जब आता है जब हमें हमारी इच्छा हो या ना हो और वो काम हमें करना पड़े, तब हम लगाते हैं हैव टू। लाइक आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है। आई हैव टू कुक, मुझे खाना बनाना पड़ता है। जब सेंस आएगा, पड़ता है, मजबूरी का सेंस आएगा तो लगता है हैव टू। One day, a British officer has challenged them to play a cricket match. One day, एक दिन, a British officer, एक अंग्रेज अधिकारी ने, has challenged मतलब चुनौती दी, them उन्हें, to play खेलने की, अ क्रिकेट मैच एक क्रिकेट मैच को। तो एक दिन जो ब्रिटिश अधिकारी है उसने उन्हें चुनौती दी थी, किस बात की, खेलने की एक क्रिकेट मैच को। अ ब्रिटिश ऑफिसर ये सब्जेक्ट है, हैज चैलेंज्ड इसकी वर्ब है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है। चलिए देखते हैं। चैलेंज इसकी फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म चैलेंज्ड, third form challenged. If they win, they will not have to pay taxes for 3 years. If they win मतलब यदि जीतते हैं, they will not have to उन्हें नहीं देना पड़ेगा, to pay क्या, taxes, taxes होता है लगान या कर, for 3 years 3 सालों
तक। तो अगर वो जीतते हैं तो उन्हें नहीं देना पड़ेगा 3 साल तक कोई लगान। अब ये जो सेंटेंस है इफ से लगा के ईयर्स तक, ये है कंडीशनल सेंटेंस। अब इसमें कंडीशन दी जा रही है कि यदि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। दे ये सब्जेक्ट है, विन इसकी वर्ब है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। दे सब्जेक्ट है, विल हैव टू ये इसकी वर्ब है। ये कंपल्शन बता रहा है, किसका? फ्यूचर का कंपल्शन बता रहा है, जब फ्यूचर में कोई काम करना पड़ेगा। विन के वर्ब फॉर्म्स देख लेते हैं। विन फर्स्ट है, सेकंड वॉन है, थर्ड वॉन। The villagers find a talented young man named Bhuvan, who becomes their leader. The villagers, गांव वाले, find मतलब ढूंढते हैं, किसको? और talented young man, एक प्रतिभाशाली young man मतलब युवा को। नाम named मतलब जिसका नाम है क्या? भुवन। तो वो भुवन नाम के एक प्रतिभाशाली युवा को ढूंढते हैं। अब कॉमा लगा के उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। Who becomes their leader, जो बनता है उनका लीडर मतलब नेता। तो ये जो द विलेजर्स ये सब्जेक्ट है, फाइंड इसकी वर्ब है, ये V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। हु ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये आया है भुवन के लिए। और हु की जो वर्ब्स है वो बिकम्स है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फाइंड इसके वर्ब फॉर्म्स होता है फाइंड, सेकेंड फॉर्म फाउंड, थर्ड फॉर्म फाउंड। बिकम्स ये इसके फॉर्म्स देख लेते हैं। इसके फर्स्ट फॉर्म होगी बिकम्स, सेकेंड फॉर्म होगी बिकेम, थर्ड फॉर्म बिकेम। ही कन्विंसेस द अदर विलेजर्स टू जॉइन द टीम and they started practicing hard despite facing numerous challenges. He convinces मतलब वो मनाता है, किसको? the other villager दूसरे गांव वालों को। किस लिए? to join ज्वाइन करने के लिए, शामिल होने के लिए टीम में। and they वो स्टार्ट मतलब शुरू करते हैं, प्रैक्टिसिंग हार्ड, प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास, तो वो कठोर अभ्यास शुरू करते हैं। डिस्पाइट के बावजूद, किसके? फेसिंग सामना करते हुए, न्यूमरस मतलब अनगिनत, चैलेंजेस चुनौतियां। तो वो जो भुवन है वो जो गांव वालों को मना लेता है टीम में ज्वाइन होने के लिए, और वो शुरू कर देते हैं कठोर अभ्यास। बावजूद इसके जब वो सामना करते हैं अनगिनत चुनौतियों का। ही सब्जेक्ट है और ये काम करता है कन्विंस करने का, तो ये वर्ब है, V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। दे ये सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है स्टार्ट, V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। कन्विंस ये फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकेंड फॉर्म होगी कन्विंस्ड, थर्ड फॉर्म कन्विंस्ड। They are determined to beat the British and win the match. They are वो हैं determined मतलब दृढ़, ये दृढ़ निश्चय, to beat हराने के लिए, किसको? ब्रिटिशर्स को, and और win the match मैच को जीतने के लिए। They subject are इसकी verb है, state of being का सेंटेंस। सेकेंड वर्ब दे की है वो विन है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। As the match day approaches, tension rise between the villagers and the British officers. As जैसे ही match day approach मैच का दिन, approach मतलब आता है, tension तनाव, rise बढ़ता है, between के बीच, the villagers गांव वाले, and और ब्रिटिश ऑफिसर्स जो अंग्रेज अधिकारी हैं उनके बीच में। तो जैसे ही जो मैच का दिन आता है तो जो तनाव बढ़ जाता है ब्रिटिशर्स और जो विलेजर्स हैं उनके बीच में। राइज के वर्ब फॉर्म देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म राइज, सेकेंड फॉर्म रोज, थर्ड फॉर्म राइजन। The cricket match is intense and filled with ups and downs. The cricket match is मतलब क्रिकेट मैच है, इंटेंस मतलब जबरदस्त, तीव्र, इंटेंस है, एंड और फील्ड भरा है, किससे? विथ लगा के बताया है, अप्स एंड डाउन्स उतार और चढ़ाव से। तो जो क्रिकेट मैच हुआ था वो पूरा बहुत जबरदस्त था और वो पूरा भरा हुआ था अप्स एंड डाउन्स पर।
द क्रिकेट मैच, ये सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है, ये स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। अल्टीमेटली द विलेजर्स determination, teamwork and love for the game helped them to win over the British team, winning not only the match but also their freedom from taxes. अल्टीमेटली आखिर में द विलेजर्स डिटर्मिनेशन, गांव वालों का दृढ़ निश्चय, कॉमा लगा के बताया, टीम वर्क सामूहिक कार्य, एंड और लव फॉर द गेम खेल के लिए प्यार, हेल्प मतलब मदद करता है, दैम उनको किस लिए, विन ओवर द ब्रिटिश टीम, विन होता है जीतना, तो जीतने में उनको ब्रिटिश टीम से, कॉमा लगा के एक सेंटेंस से, विनिंग नॉट ओनली द मैच, जीतना न सिर्फ मैच परंतु बट ऑल्सो क्या, देयर फ्रीडम उनकी आज़ादी, किससे, फ्रॉम टैक्सेस से, लगान से। तो आखिर में जो गांव वालों को जो दृढ़ निश्चय है, सामूहिक कार्य है और उनका जो खेल के प्रति प्यार है, वो मदद करता है ब्रिटिशर्स की टीम से जीतने में। और ये जो जीत, न सिर्फ वो मैच जीतते हैं बल्कि 3 साल का जो उनका लगान है वो भी माफ हो जाता है। लगान is a story of unity, perseverance, and ordinary people can achieve extraordinary things when they work together. लगान is a story, लगान एक कहानी है, किसकी, ऑफ लगा के बताया, यूनिटी एकता की, perseverance होता है दृढ़ता की, एंड और ऑर्डिनरी पीपुल मतलब जो सामान्य लोग, कैन अचीव मतलब प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं, क्या, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स कोई भी असाधारण वस्तु को, व्हेन जब, दे वर्क टुगेदर वे काम करते हैं साथ में। लगान मूवी की स्टोरी है यूनिटी एकता की, परसेवरेंस दृढ़ता की, और ये बताने की कि जो सामान्य ऑर्डिनरी पीपल होते हैं वो भी कुछ भी अचीव कर सकते हैं, असाधारण सा अचीव कर सकते हैं अगर वो साथ मिलकर काम करें तो। लगान ये सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है, ये स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस अवस्था बता रहे हैं। ऑर्डिनरी पीपल ये सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है कैन अचीव, कैन कौन सी है, ये मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो अचीव यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है। इसके फॉर्म्स देख लेते हैं। इसके फर्स्ट फॉर्म अचीव है, सेकेंड फॉर्म अचीव्ड, थर्ड फॉर्म अचीव्ड। व्हेन ये कंजक्शन ये दोनों सेंटेंस को जोड़ रही है, दे ये सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है वर्क, ये V1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसके वर्ब फॉर्म होंगे, फर्स्ट फॉर्म वर्क, सेकेंड फॉर्म वर्कड, थर्ड फॉर्म वर्कड। सो गाइज ये थी आज की स्टोरी, ये फुल ऑफ इंस्पिरेशन थी, या इससे हम भी प्रेरणा ले सकते हैं कि कोई भी साधारण व्यक्ति अगर कुछ सोच ले, ठान ले करने की, तो वो कर सकता है। यदि आप भी सोच ले कि मुझे इंग्लिश को इम्प्रूव करना है तो आप भी कर सकते हैं। बस आपको करना यह है कि आपको इसको 3-4 बार पढ़ना है और फिर अपने शब्दों में कहने की कोशिश करनी है। इससे आपका प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव होगा, इससे आपका जो वोकैबुलरी इम्प्रूव होगी, और इस जो सेशन में आए हुए ग्रामर और जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसको भी आप बेहतर ढंग से समझ सकेंगे और याद रख सकेंगे। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। पर जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टिल देन बाय बाय।